बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं जी आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी 9th क्लास की हमारे पास केमिस्ट्री की न्यू बुक है जो पंजाब कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की जानब से शाया की गई है। और ये नेक्स्ट जो है वो हमारे पास तमाम पंजाब के बोर्ड्स जो हैं उनके लिए नाफिजुल अमल है। 180 रुपए की ये बुक है हमारे पास और ये फर्स्ट एडिशन है हमारे पास। इसमें टोटल जो हमारे पास चैप्टर्स दिए गए हैं टोटल वो हमारे पास जो है वो 13 है, जिसमें लास्ट जो है वो हमारे पास लेबोरेटरी का एक चैप्टर दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इसका पहला चैप्टर है जिसका आज हम लेक्चर जो है वो शुरू करने लगे हैं वो हमारे पास है जी स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। तो इस चैप्टर के अंदर जो कुछ हमने पढ़ना है ये इन्होंने इसका SLO दिया हुआ है, यानी कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है वो उसका उसने बयान किया हुआ है। तो चलिए बगैर किसी ताखीर के इसको जो है वो हम शुरू करते हैं। तो ये डॉक्टर आबिद ज़िया जो है उन्होंने लिखी है, ये हमने आपके साथ PDF में शेयर की हुई है। एहसन पब्लिशर्स की बुक जो है ये आपको हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर जो है ये मिल जाएगी। तो आप इसको जो है वो इससे पहले जो है वो एक इसकी वीडियो बनी हुई है हमारे पास केमिस्ट्री की, आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं जी इसके जो है वो पहले टॉपिक की। तो वो हमारे पास है जी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री जो है उसको एज अ सब्जेक्ट जो है वो चूज किया साइंस में। तो आपसे कोई पूछ लेता है जी केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो, क्या चीज है। तो इसी हवाले से हमारे पास यहाँ पे पहला ये टॉपिक दिया गया है। अब ये बात करते हैं कि हमारे पास ये आज जो हम पढ़ने लगे हैं टॉपिक 1.1 किया, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता रहा है? तो ये क्वेश्चन आता रहा है जी डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। केमिस्ट्री की तारीफ करें और इसकी जो ब्रांचें हैं उसको एक्सप्लेन कर दें, बयान कर दें। तो ये मेरे पास एक इटसेल्फ जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सारी ब्रांचें कभी नहीं उसने पूछी, वो खुद कह देता है कि इसकी कोई 4 बयान कर दें आप या कोई 5 बयान कर दें। और बाज का ऐसा होता है केमिस्ट्री की डेफिनेशन नहीं पूछता, डायरेक्टली वो कहता है कि इसकी ब्रांचें बयान कर दें, राइट अ नोट ऑन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है ये हमारे पास ऊपर ही इसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? तो ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मतलब कि केमिस्ट्री में आपने क्या कुछ जो है वो देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी डेफिनेशन दी गई है कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है। केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है विच डील्स जो के मुतल्लक है विद द प्रॉपर्टीज, खसूसियात के, कंपोजिशन साख्त के, एंड या तरकीब के, एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस और किसी शय या मादे के जो साख्त है उसके मुतल्लक है। कि हमने इसके अंदर 3 चीजें पढ़नी है जी। शुरू में जो इसकी डेफिनेशन आई है पहली हमने इसमें पढ़नी है जी प्रॉपर्टीज किसकी जी? सब्सटेंसेस की, सॉरी सब्सटेंसेस की हमने इसमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज। और क्या पढ़ना है जी? कंपोजिशन पढ़नी है ऑफ सब्सटेंसेस। और क्या पढ़ना है जी? स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस के मादे की तरकीब हमने पढ़नी है, मादे की साख्त पढ़नी है और मादे के ख्वास जो है उनको हमने स्टडी करना है कि मादे की खसूसियात क्या क्या है, उसकी तरकीब क्या है और उसकी साख्त कैसी है। ये 3 चीजें जो है वो हमने पढ़नी है। और क्या पढ़ना है जी इसमें? इट आल्सो डील्स, ये मजीद जो है वो मुतल्लिक भी है विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तबई और कीमियाई तब्दीलियों के, इन मैटर मादे में। और ये जो है वो मजीद किस बारे में है? मादे में जो फिजिकल और कीमियाई तब्दीलियां हैं उनके मुतल्लिक है। एंड द लॉज और प्रिंसिपल या कवानीन और असूलों के मुतालिक हैं विच गवर्न दीज चेंज, जिनके तहत ये तब्दीलियां होती हैं। कि इसके अंदर हमने जो केमिस्ट्री है यहां तक इसकी डेफिनेशन है जी। तो हमने इसके अंदर पढ़ना क्या है? हमने इसके अंदर सबसे पहले पढ़नी है जी मादे की खसूसियात, फिर हमने पढ़नी है मादे की साख्त, फिर हमने पढ़नी है मादे की तरकीब, और इसके अलावा हमने क्या पढ़ना है कि मादे में जो कीमियाई और फिजिकल तब्दीलियां आती हैं और उन तब्दीलियों को चलाने वाले, यानी वो तब्दीलियां जिन कवानीन और उसूलों के तहत होती हैं उनके मुतालिक हमने इसमें पढ़ना है। तो ये एक मुकम्मल डिटेल जो है वो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ तक बन जाती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे है जी डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन एंड रिप्रेजेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास उसमें दिया गया है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, जो जांचना है कंपोजिशन का
रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट परसेंटेज। उसमें हमने क्या देखना है कि फीसद देखनी है, फीसद तलाश करनी है ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की इन अ सैंपल ऑफ मैटर, मादे के एक दिए गए नमूने में, कि हमने इसमें साख्त का तयन करना है मादे की, और उसके दिए गए जो नमूने हैं एलिमेंट के या कंपाउंड्स के, उनमें हमने फीसद की जो परसेंटेज जो है उसको भी फाइंड आउट करना है। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, अच्छा यहाँ पे इन्होंने असल में ये हमारे पास कंपोजिशन के हवाले से इसको एक्सप्लेन किया है। कहते जी नेक्स्ट इसने कहा है कि हमारे पास जो है इन अ सैंपल ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब है जो हमने ऊपर का डिस्कस किया जी, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है वो क्या है हमारे पास, वो उसने डील किया जी। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मींस, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर जो है मादे की जो साख्त है उसका मतलब है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन मैटर, मादे के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब क्या है, वो किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी जो मादा है आपके पास उसमें एलिमेंट आपस में जुड़े कैसे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि ये एलिमेंट्स की अरेंजमेंट है। बोथ, नेक्स्ट हमारे पास आया कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज मे बी ब्रॉट अबाउट द अब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। जो हमारे पास फिजिकल और कीमियाई दोनों तब्दीलियां जो हैं वो तवानाई के जज़ब या उसमें एवोल्यूशन यानी कि इर्तिका जो है उसके जरिए लाई जा सकती हैं। ये हमारे पास जो है इसकी इसने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, अगर आपने करनी हो तो कर लेना, ना करनी हो तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई एजेट कोई चीज नहीं दी हुई उसने। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास यहाँ से दी गई हैं, तो ये हमारे पास इसने जो है वो दिया जी ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की हेडिंग इसने दी है। तो इसको भी जो है वो पहले हम याद तो नहीं से करते, मगर मैं आपके साथ इसको बयान कर देता हूँ कि केमिस्ट्री जो है ये एक बहुत ही ज्यादा हमारे पास एक जो इसमें लिखा है उसका मतलब ये है कि ये केमिस्ट्री है हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा वसी पैमाने पर फैला हुआ एक पेचीदा मौजू है, जिसको समझने के लिए हम केमिस्ट्री को मुख्तलिफ शाखों में तकसीम कर देते हैं, और इन शाखों से साइंसदान जो है वो मुताले के अलग अलग शोबों के जरिए से जो है वो अपनी तवज्जो हासिल करके इसमें कामयाबी और पेशरफ्त हासिल करते हैं। कि केमिस्ट्री की ब्रांचों में इसलिए तकसीम किया गया क्योंकि केमिस्ट्री बहुत वसी है, तो इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके इसका मुताला कर लेते हैं। तो पहली हमारे पास जो ब्रांच है वो है जी फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास पहली ब्रांच है जो इस आज के टॉपिक की हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। यहाँ से इसकी जो डेफिनेशन शुरू हो रही है, तो इसकी डेफिनेशन में हमारे पास सबसे पहले दिया गया ये दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स, ये ब्रांच जो है ये तहकीक करती है हाउ सब्सटेंस बिहेव एट एटॉमिक, जो मादा है वो किस तरह का रवैया रखता है, बर्ताव करता है एटॉमिक लेवल पे एंड मॉलिक्यूलर लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पे। कि ये शाख हमारे लिए ये शाख तहकीक करती है कि मादा जो है वो एटॉमिक लेवल पे और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर किस तरह से बर्ताव करता है, किस तरह से बिहेव करता है। इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन, ये वाजिया जो है बिल्कुल क्लियर कट जो है वो क्या फराहम करता है कि वजाहत एस गोया के टू हाउ फंडामेंटल फिजिकल लॉज, कैसे जो है वो हमारे पास बुनियादी फिजिकल जो तबई कवानीन है गवर्निंग आवर वर्ल्ड, हमारी दुनिया को जो है वो चला रहे हैं, उस पर हुक्मरानी करते हैं। कॉज एटम्स, जो वजह है एटम्स के एंड मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स की, जो एटम और मॉलिक्यूल्स की वजह है टू शो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और खास किस्म की हमें खुसूसियात दिखाते हैं। तो एंड और इन रिटर्न, और इसके बदले में रिएक्ट टू गिव अ ह्यूज स्ट्रक्चर रिलेटेड टू आवर लाइफ, और इसके बदले में अमल करते हुए हमें बहुत बड़े जो जिंदगी से मुंसलिक स्ट्रक्चर्स हैं वो देते हैं। अगर हम इसे आम अल्फाज में समझें तो इसमें हमारे पास ये कहा गया है कि ये वाज़िया वजाहत फराहम करता है, वाज़िया एक्सप्लेनेशन देता है कि किस तरह हमारी दुनिया पर हुक्मरानी करने वाले फिजिकल और कीमियाई जो कवानीन है वो एटमों और मॉलिक्यूल्स को मखसूस खुसूसियात दिखाने के सबब बनते हैं, और उनके नतीजे से जो बहुत बड़ी साख्तें देने वाले रद्देमल हैं वो जाहिर होते हैं। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसकी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका यूज दिया गया है। तो इसका यूज क्या है, यहाँ से हमारे पास जो है ये शुरू होगा। फिजिकल केमिस्ट्री इज आल्सो यूज, फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो इस्तेमाल होती है टू प्रेडिक्ट, पेशन गोई करने के लिए कि आने वाले वक्त में क्या होगा, एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शंस, और जो रिएक्शंस हैं उनके रेट्स के मुतल्लिक, यानी कि उनकी रफ्तार के मुतल्लिक,
यानी कि उनमें होने वाली जो तब्दीली है उसके मुतल्लिक जो है वो होते हैं। एंड थस ऑप्टिमाइज द कंडीशन ऑफ कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, और सनती पैमाने पर रद्दअमल के नतीजे में जो पैदा होने वाले हालात हैं उनको बयान करती हैं। कि ये फिजिकल केमिस्ट्री असल में इस्तेमाल कहाँ होती है, कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये इस्तेमाल होने वाले जो चीजें हैं उनकी वजाहत के लिए पेश गोई और उनकी तब्दीली, और इसके अलावा सनती पैमाने पर इसके आने वाले जो रिएक्शंस हैं उनका अंजाम बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते हैं जी गैर नामियाती केमिस्ट्री को, जो इनऑर्गेनिक है। इट इज द स्टडी, ये मुताला है ऑफ द सिंथेसिस तैयारी का, कंपोजिशन तरकीब का, प्रॉपर्टीज खास का, एंड स्ट्रक्चर्स और साख्तों का, ऑफ एलिमेंट्स की, कि इसके अंदर हमने मुताला करना है तैयारी का, तरकीब का, खास का और एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर का, एंड कंपाउंड्स और कंपाउंड्स की, कि हमने कंपाउंड्स की तैयारी, तरकीब, खसूसियात और उनकी जो साख्त है उसका मुताला करना है। डेट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिनके अंदर बहुत कम या तकरीबन ना होने के बराबर जो या बगैर कार्बन के जो एलिमेंट्स हैं। कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की जो है वो तैयारी, उनकी तरकीब, खास और साख्त का मुताला है जिनमें कार्बन बहुत कम हो या ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है नेक्स्ट इसने बयान किया जी एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, वो मुश्तमिल हो सकता है जी धात पे, नॉन मेटल्स गैर धात पे, और मिक्सचर ऑफ दीज, या इन दोनों के मरक्कब के ऊपर, इन दोनों के जो है वो मिक्सचर के ऊपर, साल्ट्स नमकियात के ऊपर, एसिड्स तेजाब के ऊपर, एंड बेसिस या और असास के ऊपर। कि ये जो है ये किन किन चीजों के ऊपर मुश्तमिल हो सकता है, ये सब कुछ जो है वो इसने बयान कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ये इसकी स्ट्रक्चर जो है वो उसने बयान किया है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, ये इसके यूजेस दिए गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ये डेफिनेशन थी, यहाँ तक भी आप ऐसे कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये आगे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है उनके नाम ही दिए हुए हैं, तो यहाँ तक भी ये डेफिनेशन बन जाती है। यहाँ से जो है वो आगे हमारे पास इसके यूजेस बन जाते हैं, इसके यूजेस क्या हैं। तो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं आर यूज एज अ फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये इस्तेमाल होते हैं खादों के तौर पर, मेडिसिन अद्वियात के तौर पर, कैटलिस्ट, ये आप समझ लें कि रिएक्शन को तेज करने वाले जो होते हैं उनको हम कैटलिस्ट कहते हैं, कि ऐसी शय जो रिएक्शन को तेज करती है। पिगमेंट्स हो सकते हैं, कोटिंग्स एंड मच मोर्स, या ये कोटिंग करने वाले हो सकते हैं किसी चीज की तह जिसके ऊपर चढ़ा दी जाती है, और इसके अलावा बहुत कुछ जो है के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमारे पास इनके यूजेज है। अगर आप सिंपल समझें तो हमारे पास दुनिया जहान में जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन इकट्ठी नहीं होती, तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद हों, तो उनके अलावा जो है वो तमाम के तमाम जो कंपाउंड्स हैं उनकी तैयारी, उनके स्ट्रक्चर, उनके खास सब कुछ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका बिल्कुल उल्टा है। जैसे हमने किया कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन जो है इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो हम इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर मुश्तमिल कंपाउंड नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और अगर कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है तो फिर हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये दोनों में फर्क है जी। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक शाख है जी। दैट डील्स विथ, जो मुताला करती है कार्बन कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड्स के मुतालिक, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन हम कहते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और कार्बन मीन कार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, एंड देयर डेरिवेट्स, और जो उनसे माखूज है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन पे भी हो और उनसे जो आगे माखूज किए गए हैं, निकाले गए हैं, वो तमाम के तमाम भी। अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स, बजाय इसके जो हमारे पास इसके सादा जो है वो साल्ट हैं। फॉर एग्जांपल जी लाइक जैसे कि कार्बोनेट्स है हमारे पास, CO3 ग्रुप है, बाइकार्बोनेट्स है हमारे पास, ACO3 है, या इसके अलावा जो है वो हमारे पास
آکسائڈز ہیں جو آکسیجن پر مشتمل ہیں، ہائیڈروجن کے ساتھ جو ملے ہوں، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس اس نے دیا جی کاربائڈس جو ہائی الیکٹرون افینٹی والے ہوتے ہیں. تو اس نے سمپل کہا ہے کہ ایسے کمپاؤنڈ جن کے اندر کاربن تو ہو مگر اس کاربن کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کیا ہو کہ اس میں اگر ہمارے پاس لگایا گیا ہے جی کاربونیٹ گروپ CO3 HCO3 بائی کاربن، آکسائڈز ہیں کوئی بھی آکسیجن کے، اور بائی کاربائڈس ہیں، آکسائڈ اور کاربائڈز ہیں، یہ سارے کے سارے اگر اس کے ساتھ ملے بھی ہوئے ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے کہ وہ آرگینک کیمسٹری نہیں ہے کہ جو اس کے سمپل سالٹس ہیں، ان کے علاوہ باقی سارا ہیں. ان دس برانچ، اس شاخ کے اندر وہ اسٹڈی ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس شاخ میں ہم مطالعہ کرتے ہیں اسٹرکچر، فارمیشن، پراپرٹیز، کمپوزیشن اینڈ ریئیکشن آف کاربن کنٹیننگ کمپاؤنڈس. اس شاخ کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں جی کہ جس میں کاربن موجود ہے ان تمام کی تیاری، ان کے خواص، ان کی ترکیب اور ریئیکشن جو ہیں وہ تمام کے تمام ہم اس میں پڑھتے ہیں. یہاں تک اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے. یہاں سے آگے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے یوزز جو ہیں وہ انہوں نے دیے ہیں. کچھ آرگینک کمپاؤنڈز آر فاؤنڈ ان آل فارمز آف لائف. آرگینک کمپاؤنڈ جو ہے یہ زندگی کے تمام جو ہے وہ حصوں میں، تمام صورتوں میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، اقسام میں پائے جاتے ہیں، اینڈ آلسو اسینشیل فار لائف، اور یہ زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری بھی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس دیا گیا ہے جی انوائرمنٹل کیمسٹری. انوائرمنٹل کیمسٹری ہم کہتے ہیں جی ماحولیاتی کیمسٹری کو. ماحولیاتی کیمسٹری میں ہم نے اپنے ماحول سے ریلیٹڈ پڑھنا ہوتا ہے. اٹ از دا سائنٹیفک اسٹڈی، یہ ایک سائنسی مطالعہ ہے آف دا کیمیکلز کا اینڈ بایو کیمیکلز اور بایو کیمیکلز کا. بایو کیمیکلز ایسے یہ سمپل کیمیکلز ہیں، بایو کیمیکلز ایسے ہوتے ہیں جو جانداروں کے اندر پائے جاتے ہیں، جو جانداروں کا جسم بناتے ہیں ہم بایو کیمیکلز کہتے ہیں. فینومینن ان مظہر کا، بایو کیمیکل مظاہر کا ڈیٹ اکرز ان دس پلانٹ، جو اس سیارے پر، اس زمین پر، اس کرائرز پر ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے اس نے جو ہے وہ اس کو آگے مزید ایکسپلین کیا جی ان دس سبجیکٹ، اس سبجیکٹ کے اندر وہ اسٹڈی دا سورسز، ہم جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں وسائل کا، ریئیکشنز، تعاملات کا، ایفیکٹس، اثرات کا، اینڈ فیکٹس آف کیمیکل اسپیشیز ان دا ایئر. اور جو فیکٹ ایسے نہیں، ہم جو ہمارے پاس فیکٹس ہوتی ہیں قسمتوں، یعنی کہ اس کے اینڈ جو رزلٹ ہے اس کا جو ہے وہ ہم مطالعہ کرتے ہیں کیمیکل اسپیشیز کیمیائی چیزوں کا، ان ایئر، ہوا میں، سوئل زمین میں، واٹر انوائرمنٹس اور ماحول میں موجود جو پانی ہے اس میں، کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس مضمون میں ہم جو ہے وہ ہوا، مٹی اور پانی کے ماحول میں کیمیائی جو چیزیں ہیں ان کے ذرائع، ان کا رد عمل، اثرات اور ان کی قسمت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کا کیا ہونے والا ہے. وداؤٹ دس، اس کے بغیر اٹ وڈ بی امپاسبل ٹو اسٹڈی آف دا ایفیکٹس آف ہیومن، اس کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے مطالعہ کرنا اثرات کا، ڈیٹ ہیومنز ہیو آن دا انوائرمنٹ، جو جاندار انسان جو ہے وہ اس ماحول پر پڑتا ہے جی تھرو دا ریلیز آف کیمیکلز کے اخراج سے. اس کے بغیر جو ہے وہ ناممکن ہے، کیمیکلز کے اخراج سے انسان کے ماحول پر پڑنے والے جو اثرات ہیں اس کا مطالعہ کرنا ناممکن ہے. یہاں تک جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن ہے. یہاں سے آگے جو ہے وہ اس کے یوزز دیے گئے ہیں. اٹ ہیلپس ان انڈرسٹینڈنگ دا کازز، یہ ہمیں مدد دیتا ہے سمجھنے کی، دا کازز وجوہات، ایفیکٹس، اثرات، اینڈ سولوشنز اور حل کا، آف ڈفرینٹ ٹائپس آف پولوشن، آلودگی کی مختلف اقسام کا. یہ ہمیں آلودگی کی مختلف اقسام کی وجوہات، اثرات اور ان کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انالیٹیکل کیمسٹری. انالیٹیکل انالائسس سے ہے جس کا مطلب ہے جی تجزیہ کرنا، کہ آپ نے تجزیہ کرنا ہے کسی بھی چیز کا. تو یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے دس برانچ آف کیمیکل کیمسٹری، یہ اس کی ڈیفینیشن، دس برانچ آف کیمسٹری ڈیلز ود دا انالائسس آف ڈفرنٹ سبسٹانسز. یہ کیمسٹری کی شاخ جو ہے مختلف جو سبسٹانسز ہیں ان کے تجزیے سے متعلق ہے، مختلف جو چیزیں ہیں، مادے ہیں، ان کے تجزیے سے متعلق ہے. آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہے. تجزیے سے مراد کیا کرنا ہے کہ جی آپ نے اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اٹ انوالوز سیپریشن، اس میں شامل ہے جی علیحدہ کرنا، کہ جو چیزیں ہیں، اجزاء ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کرنا. آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت کرنا، اینڈ ڈیٹرمینیشنز آف دا کنسنٹریشن آف دا کمپوننٹس ان پریزنٹ مٹیریل تھنگس، اور دی گئی جو موجودہ چیز ہے اس میں اس کی کنسنٹریشن کے حوالے سے ارتکاز کو، کہ آپ نے اس کی جو ہے وہ ارتکاز کا، کنسنٹریشن کا جو ہے وہ اس نمونے میں جو ہے وہ تجزیہ کرنا ہے. دوبارہ دیکھتے ہیں اٹ انوالو سیپریشن، اس میں شامل ہے علیحدگی، آئیڈینٹیفیکیشن، شناخت، اینڈ ڈیٹرمینیشن، اور اس کو جو ہے وہ پہچان کرنا، کس حوالے سے تعین کرنا، آف کنسنٹریشن، ارتکاز کے، اس کی مقدار کے، اس کی ارتکاز کے حوالے سے اس کا جو ہے وہ تعین کرنا ہے. آف دا کمپوننٹس،
उस अज्जा का प्रेजेंट इन मटेरियल थिंग्स जो उस मादे की चीजों में मौजूद है। तो फर्ज करते हैं आपको अगर कोई चीज दी गई है, कोई सब्सटेंस है या कोई भी शय दी गई है, कोई भी आपको जो चीज मिली है, आपको वो कहते हैं कि ये बताएं ये क्या है, तो आपने उसके ऊपर जो सारा तज्जिया करना है वो तमाम की तमाम जो है वो आपका एनालिसिस जो होगा वो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर होगा। अब यहाँ तक जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसका यूज दिया गया, नो डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। आजकल जो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसकी जो शोबा है, जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न, इसमें जो है वो हमारे पास जदीद तरीका जो है वो आमतौर पर इस्तेमाल किया गया है एंड और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और जदीद किस्म के आलात जो है टू एनालाइज द मैटर, मादे का तजिया करने के लिए। कि आज कल जो है जो हमारा अभी प्रेजेंट जो है वो चल रहा है, यानी आजकल तजियाती जो केमिस्ट्री है इसके शोबे में आमतौर पर मामले का तजिया यानी कि मादे का जो है या किसी चीज का जो है वो तजिया करने के लिए जदीद हम आलात का इस्तेमाल करते हैं, जदीद और जदीद तरीन जो है वो आलात को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। ऊपर हमने बायोकेमिकल्स जो है हमको थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो जानदारों में पाए जाते हैं, तो यहाँ हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री की शाखा है इन विच वी अंडरस्टैंड, जिसमें हम समझते हैं लाइफ, जिंदगी को थ्रू केमिकल प्रोसेस, कीमियाई जो हमारे पास अवामल हैं, मजहर हैं, उनके जरिए। ये केमिस्ट्री की वो शाखा है जिसमें हम कीमियाई अमल के जरिए जिंदगी को समझते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये उन केमिकल सब्सटेंसेस का मुताला है एंड वाइटल प्रोसेस और उन अहम अवामल का अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदारों के अंदर हो रहे हैं। कि आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर उन तमाम एलिमेंट्स को पढ़ना है जो जिंदगी बनाते हैं, यानी कि इंसानों में, जानवरों में पाए जाते हैं, और उन तमाम केमिकल प्रोसेस को पढ़ना है जो जानदारों के अंदर हो रहे हैं। आया कि वो किस नौइयत के हैं, क्या है, वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर पढ़ा जाएगा। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास इसकी जो है वो दी गई है जी डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इसका यूज है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इनसाइट, बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स, बायोकेमिस्ट्री जो है वो हमें मुहैया कर रही है इनसाइड द स्ट्रक्चर्स, अंदरूनी जो है वो साख्तें एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन, जैसे कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो यहाँ पे हमारे पास इन तमाम कंपाउंड्स के जो है, इन तमाम जो है वो मॉलिक्यूल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है और न्यूक्लिक एसिड है। ये तमाम आपने पढ़े होंगे कि इन तमाम के बारे में जो अंदरूनी मालूमात हैं, इनके साख्ते हैं, उनके बारे में जो मालूमात हमें फराहम करती है वो बायोकेमिस्ट्री करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमारे पास जो है वो शुरू होती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री डील्स विद द रिएक्शंस। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो उन रिएक्शंस के मुतालिक है टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो एक एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। अब न्यूक्लियस क्या होता है? तो अगर हम फर्ज करें कि हमारे पास एक एटम है, तो उसका जो मरकजी हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कि वो उसका न्यूक्लियस है, और उसके गिर्द जो है वो, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो उसके गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन सर्कल नुमा दायरे जो हैं उनके अंदर जो है वो गर्दिश करते हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियस, इसके अंदर होने वाले जितने भी अवामल हैं, रिएक्शंस हैं, उनके बारे में रद्द-ए-अमल जो है उनके मुतालिक जो है इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसी में अंदर इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी। ये मजीद जो है वो मुताला करती है जी रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी जो है वो हम रेडियो एक्टिविटी ऐसे सब्सटेंसेस एटम जो खुद ब खुद तापकारी शुआएं खारिज करते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर के जो है वो अमल का, एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम, और एक न्यूक्लियाई का एटम में, एटमों की न्यूक्लियाई में तब्दीली से मुतल्लक है। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट जो है वो इसका हमारे पास जो है वो यूज आ जाता है। इसका यूज क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री है मैनी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है उसके बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमालात हैं एग्रीकल्चर, इनके ज़राअत के अंदर, मेडिसिन अद्वियात के अंदर, इंडस्ट्री, सनत के अंदर, एंड रिसर्च और तहकीक में। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसका बहुत ज्यादा जो इस्तेमाल है वो ज़राअत, तिब यानी कि मेडिकल, सनत और तहकीक में है। लास्ट नेक्स्ट है जी हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री जो है इसको हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है ये ब्रांच है जी
जिसमें हमें बयान किया गया है जी पॉलीमर कहते हैं मिलने को, बड़े बड़े मालिक्यूल्स का आपस में मिल जाना जो है उनको पढ़ना जी। पॉलीमर्स आर लार्ज मालिक्यूल्स, पॉलीमर्स जो है ये बहुत बड़े मालिक्यूल हैं, मेड बाय लिंकिंग, जो बने होते हैं आपस में जुड़कर लिंकिंग लिंक्स के जरिए, टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस में मिलाकर। पॉलीमर्स बड़े मालिक्यूल हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक की एक सीरीज को आपस में जोड़कर बनाए जाते हैं, कि जैसे हमारे पास एक छोटे छोटे जो है वो ब्लॉक्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा मालिक्यूल जो है वो बन जाता है। तो ये आपस में जो जुड़ते हैं इनको हम कहते हैं पॉलीमर्स होना। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज, पॉलीमर केमिस्ट्री जो है ये अपना ध्यान रखती है, इसका जो है वो ज्यादातर जो है वो जो होता है कैसे कहते हैं जी कि फोकस जो है इसका वो किस चीज के ऊपर है जी, वो इसका फोकस है जी प्रॉपर्टीज खास के ऊपर, स्ट्रक्चर्स के ऊपर, एंड सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स की तैयारी के ऊपर, एंड मैक्रो मालिक्यूल्स और बड़े मालिक्यूल्स हैं। एक होते हैं हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल्स, MICRO, आगे यही आएंगे माइक्रो जो छोटे मालिक्यूल हैं, मैक्रो जो बड़े मालिक्यूल्स हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, तो उनके ऊपर जो है वो इसका ज्यादा जो है वो फोकस होता है, ध्यान होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है यहाँ तक इसकी जो है वो आप लगा लें कि डेफिनेशन है। तो नेक्स्ट जो है वो हम इसका देखते हैं जी इसके यूजेस क्या हैं। Many material present in organism include protein, cellulose, nucleic acid, naturally occurring polymers। इसकी ये इसने जी दे दी है सिंपल जो हमारे पास है कि इसके जो है वो हमारे पास यूजेस क्या है, सोर्सेज क्या है, कि ये इसके जो मैनी मटेरियल जो है प्रेजेंट, जो बहुत से मटेरियल मौजूद हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानवरों में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है प्रोटीन, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड और नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स, ये कुदरती तौर पर पाए जाने वाले पॉलीमर्स हैं। लास्ट पे हमारे पास जियो केमिस्ट्री, जियो जमीन को कहते हैं, ये हमने बायो में पढ़ा था। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ, जो मुतालिया है ऑफ केमिकल कंपोजिशन, कीमियाई तरकीब का, ऑफ अर्थ जमीन की, एंड इट्स सोर्सेज और इसके वसाइल का, एंड मिनरल्स और इसके मिनरल्स का, इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री, जियोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ तक जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। तो इसको अगर हम उर्दू में देखें तो यह है कि ये जमीन की कीमियाई साख्त और इसके वसाइल और उसके मिनरल्स यानी कि जो इसमें निकलने वाली मादनियात हैं के मुताल्लिक़ को जियोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ से इसका जो है वो हमारे पास यूज जो है वो शुरू हो जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इट यूज, इसका जो इस्तेमाल है मिनरल्स एक्सप्लोरेशन, वो मादनियात को निकालने में उनकी तलाश में है। जियोकेमिकल, जमीन के जो केमिकल्स हैं। मैपिंग टुडे हैज एप्लीकेशन, मैपिंग टुडे है जी हमारे पास क्योंकि मैप बनाए जा रहे हैं आजकल, हैज एप्लीकेशन इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, जो माहौलियाती निगरानी में इस्तेमाल हो रही है। फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च, और ये इस्तेमाल हो रही है जी जंगलात के अंदर, और इसके साथ तिब की तहकीक के अंदर, कि आजकल की जो मैपिंग है उसमें माहौलियाती निगरानी, जंगलात और तिब की जो तहकीक है उसमें ये एप्लीकेशंस मौजूद हैं, या वहां पे ये काम कर रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट उसने दिया जी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, दिलचस्प मालूमात हमारे पास क्या दी गई है कि जियोथर्मल हीट पंप, जियोथर्मल जो हीट पंप है यूज टू पंप, ये इस्तेमाल होते हैं निकालने में, टू ट्रांसफर अंडर को वाटर, जो जमीन पे भेजा गया हुआ नीचे पानी है, इनटू बिल्डिंग इमारतों में, ड्यूरिंग द विंटर, सर्दियों के दौरान, टू हीट देम, इनको गर्म करने के लिए, एंड इन द समर टू कोल्ड देम, और गर्मियों में इनको ठंडा करने के लिए। ये जो बिल्डिंग्स है हमारे पास उसको सर्दियों में जेरे जमीन जो गर्म पानी है वो दे के गर्म किया जाता है बिल्डिंग्स को, और गर्मियों के अंदर उसको ठंडा करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री हमारे पास तिब की या मेडिसिन जो है वो केमिस्ट्री कहलाती है। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इस शाख के अंदर, द केमिस्ट ट्राइज, जो केमिस्ट हैं वो कोशिश करते हैं टू डिजाइन, कि वो डिजाइन करें एंड सिंथेसाइज और बनाएं मेडिसिन, अद्वियात और ड्रग्स या मंशियात, ये भी असल में मेडिसिन या ड्रग्स एक ही चीज है, कि वो अद्वियात बनाएं विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, जो इंसानियत के लिए फायदेमंद है। केमिस्ट्री की इस शाख में जो केमिस्ट हैं वो दवाओं या अद्वियात को डिजाइन और तरतीब देने की कोशिश करते हैं जो इंसानियत को फायदा पहुंचाती हैं। यहाँ तक जो है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास इसके यूजेस हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्कवरी, इसमें शामिल है जी दरियाफ्तें, डिलीवरी, बाहम पहुंचाना, या जो है वो हम कह सकते हैं कि इसको जो है वो पहुंचा देना, किसी को डिलीवर कर देना। अब्जॉर्प्शन, इंतजाम एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर। मेटाबॉलिज्म हम कहते हैं कि इंसानी जिस्म के अंदर जितनी भी तब्दीलियां आ रही होती हैं उन तमाम को,
کہ اس میں انسانی جسم میں منشیات کی دریافت یعنی کہ ادویات جو ہیں ان کی دریافت، ان کو باہم پہنچا دینا، ترسیل کرنا، جذب ہونا اور اس کے میٹابولزم کا مطالعہ جو ہے وہ شامل ہے۔ لاسٹ ہے جی ہمارے پاس آسٹرو کیمسٹری۔ آسٹرو کیمسٹری جو ہے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ کیمسٹری کی شاخ ہے، فلکی کیمسٹری کی، جو نظام فلکی کی ہوتی ہے۔ اٹ از دا اسٹڈی آف مالیکیولز۔ اس میں ان مالیکیولز کا جو ہے وہ مطالعہ ہے، آئنز اور آئنز کا، ریکیورنگ ان اسپیس، جو خلا کے اندر موجود ہے، اینڈ انٹرسٹالر اسپیس، اور اچھا اس کو دوبارہ دیتے ہیں، اٹ از دا اسٹڈی، یہ مطالعہ ہے آف مالیکیولز، مالیکیولز کا، اینڈ آئنز اور آئنز کا، ریکیورنگ ان اسپیس، جو اسپیس میں موجود ہے، خلا میں موجود ہے، اینڈ انٹرسٹالر اسپیسز، اور جو خلا کے درمیان جگہ ہیں وہاں پہ، یعنی کہ انٹرسٹالر جگہ پہ موجود ہے یہ خلا، اور خلا اور انٹرسٹیلر جو اسپیسیز ہیں ان کے بارے میں، ان کے جو ہے وہ متعلق جو مالیکیولز وہاں پہ پائے جانے والے جو مالیکیولز ہیں اور آئنز ہیں ان کے مطالعہ کے متعلق ہے۔ ان دس ڈسپلن، اس نظم و ضبط میں وہ اسٹڈی ہم مطالعہ کرتے ہیں دا ابنڈنس، جو بہتات ہے، اینڈ ریئیکشنز آف ایٹمز، اور ایٹمز کے ریئیکشنز کا، مالیکیولز کا، اینڈ آئنز اور آئنز کا۔ اس میں ہم مطالعہ کرتے ہیں یہ موجودگی میں جو ہے وہ ایٹمز کے ریئیکشنز کا، مالیکیولز کے اور آئنز کے ریئیکشن کا، ان دا یونیورس، اس کائنات میں، اینڈ انٹریکشنز آف دیز اسپیشیز ود دا ریڈیشنز، اور ان کا جو ہے وہ تابکاروں کے ساتھ جو تعامل ہے اس کا مطالعہ اس میں کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے اس کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ اس کی ڈیفینیشن سمپل یہاں تک ہی کر سکتے ہیں، یہیں تک اس کی ڈیفینیشن ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ہے وہ اس کا یوز ہو جائے گا۔ یوز اس کے ہمارے پاس کیا ہے کہ اس شاخ کے اندر، اس کے اندر جو ہے وہ ہم کائنات میں ایٹم، مالیکیول اور آئنز کی کثرت اور رد عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ریڈیشنز ہیں، تابکاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہے وہ اسپیشیز کے اوپر جو ہے وہ اثر کیا ہوتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ٹوٹل اس کی 11 برانچیں تھی۔ لیکچر جو ہے وہ لمبا ہو گیا کافی۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جہاں پہ آپ کو مشکل ہو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔